नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसे मुद्दे पर देश भर में बहस छेड़ दी है कि विपक्ष विरोध करेगा तब भी फायदा बीजेपी का है और समर्थन कर दिया फिर तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है। हम वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल की बात कर रहे हैं। बीजेपी के फायदे के लिए बिल को लागू कराने से अधिक महत्वपूर्ण है कि इस पर लगातार बहस होती रहे, क्योंकि बीजेपी को इस बिल के नाम पर ही न सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल और यूपी का विधानसभा चुनाव भी जीतना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष इस बिल का जितना विरोध करेगा बीजेपी को उतना ही फायदा हो सकता है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने अगस्त 2024 में ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेज दिया गया। संसदीय समिति ने कुल 44 संशोधन पेश किए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए। संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। आंकड़ों के लिहाज से विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। एनडीए में बिल को लेकर कोई मतभेद नहीं है। गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया और लोकसभा में बिल पास हो गया। वैसे जेडीयू और टीडीपी दोनों ही पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच है, इसलिए इन दोनों पार्टियों ने आंख मूंदकर सरकार को समर्थन नहीं दिया होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों ही पार्टियों ने बिल को लेकर कोई ना कोई सौदेबाजी जरूर की होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियों में और ईद के मौके पर जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दिखे हैं उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। मतलब साफ है कि नायडू ने भी वक्फ बिल का आंख मूंद कर समर्थन नहीं किया है। बीजेपी जानती है कि इस बिल का विरोध जितना बढ़ेगा उतना ही इस पर चर्चा होगी। कुछ महीने पहले तक हिंदुओं को छोड़िए, मुसलमान तक वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। बीजेपी की रणनीति ही ये है कि इस बिल पर इतनी चर्चा हो कि देश के आम लोग भी जान सकें कि वक्फ बोर्ड किस तरह के फैसले करता है। एक आम हिंदू को जब ये खबरें मिलती हैं कि महाकुंभ की जगह संसद, राष्ट्रपति भवन, 1000 साल पुराने मंदिर और कितनी ही संपत्तियां वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियां घोषित कर दे रहा है, तो उसे समझ में आता है कि ये तो गलत हो रहा है। विपक्ष के विरोध के चलते बीजेपी को बहाना मिल रहा है कि वो आम लोगों को बताए कि वक्फ बिल किसी संपत्ति को जब अपनी संपत्ति घोषित कर देती है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होता कि आप हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकें। आने वाले दिनों में बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं। 2027 में यूपी में भी चुनाव हैं। इन राज्यों में देश के अन्य हिस्सों से अधिक मुस्लिम समुदाय की आबादी है। वक्फ बोर्ड बिल पर जितनी बातें होंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए बीजेपी किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को बहस के केंद्र में रखना चाहती है। वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या बिहार में आरजेडी हो, सभी ताल ठोककर बीजेपी का विरोध करने मैदान में उतर पड़े हैं। पूरे देश में ईद के दौरान इफ्तार पार्टियों में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने इस मौके का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर मुस्लिम समुदाय को इस बिल को लेकर दिग्भ्रमित करने का काम किया। यहाँ तक बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का आश्वासन दिया है। विपक्ष जिस तरह वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रहा है उसका केवल एक ही मकसद है कि इस बिल के खिलाफ उल्टा सीधा प्रचार किया जाए। बीजेपी जानती है कि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह मुद्दा ही खत्म हो गया, उसी तरह वक्फ बिल पास होने के बाद इसका फायदा शायद ही बीजेपी को मिले। इसलिए हो सकता है कि बिल लागू होने के बाद भी येन केन प्रकारेण बिल को लंबित कर दिया जाए। बीजेपी यही चाहेगी
कि इस बिल पर इतनी चर्चा हो कि आम लोग खुद विपक्ष को हिंदू विरोधी साबित करने लगे। ऐसा लगता है कि इस बिल को लेकर बीजेपी अभी जनता के बीच जागरूकता ही फैलाना चाहती है। विपक्ष इस बात को शायद समझ नहीं रहा है। अखिलेश यादव और चाचा राम गोपाल यादव ने जिस तरह वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया है, ममता बनर्जी भी बार बार कह रही है कि वो किसी भी कीमत पर इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देगी। बिहार में आरजेडी का पूरा समर्थन वक्फ बिल विरोधियों को मिल रहा है। उससे बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब होते दिख रही है। नमस्कार।